देखिए, आरएसएस संघ प्रमुख मोहन भागवत की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। कहा गया है, राजनीतिक बयानबाजी से बाहर आकर मणिपुर के मुद्दे को सुलझाना होगा। और मणिपुर के मुद्दे को सुलझाने की बात की गई। उन्होंने कहा कि जब चुनाव होते हैं तो चुनावी बातें की जाती हैं, लेकिन चुनाव के बाद राजनीति से अलग होकर जरूरत की चीजों को करना जरूरी है और इस दौरान दूसरों को पीछे धकेलना भी होता है, लेकिन इसकी एक सीमा होती है। ये मुकाबला झूठ पर आधारित नहीं होना चाहिए। भागवत ने मणिपुर की स्थिति पर कहा, मणिपुर 1 साल से शांति की राह देख रहा है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है पूजा, चूंकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हमेशा इस तरह की बयानबाजी करते नहीं है। मणिपुर का ऐसा ज्वलनशील मुद्दा था, आपको याद होगा कि विपक्ष ने लगातार सरकार को जमकर घेरा था। और यदि अब साफ तौर पर मणिपुर 1 साल से जल रहा है तो उस पर ध्यान कौन देगा, ये बहुत बड़ी बात भागवत ने कही है। चुनाव में दोनों पक्षों ने जैसे हमला किया, इससे दरारें और बढ़ेंगी। जो मर्यादा का पालन करे, अहंकार न करे, वही सही सेवक है। भागवत ने कहा, जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मर्यादाओं की सीमा का पालन करता है, जो अपने काम पर गर्व करता है फिर भी अनासक्त रहता है, जो अहंकार से रहित रहता है, ऐसे व्यक्ति वास्तव में सेवा है। देखिए, विपक्ष के विरोधी नहीं, प्रतिपक्ष कहना ही सही है। अब आप समझिए, स्वर जो है वो यहाँ पर बड़े बदले बदले नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा किस तरीके से जब बीजेपी का प्रदर्शन इस लोकसभा चुनाव में अच्छा नहीं रहा तो अंदर खाने से सुगबुगाहट बड़ी तेज थी कि इस बार बीजेपी ने आरएसएस का साथ नहीं लिया। और हमने भी देखा कि आरएसएस ने कहीं भी कोई प्रचार प्रसार नहीं किया। तो आप इस बात को इस मायने से भी ले सकते हैं कि इस बात को कहने के मणिपुर को उठाने का क्या मतलब है, स्पेशली मणिपुर का जिक्र क्यों आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कर रहे हैं, क्यों अपनी ही बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, इसे समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, देखिए, मोहन भागवत ने एक बयान दिया। कहा, राजनीतिक बयानबाजी से बाहर आकर मणिपुर के मुद्दों को समझना होगा और समझने के साथ ही सुलझाना होगा। ठीक है, कई बार होता है कि आपको व्यक्तियों को पीछे धकेलना पड़ता है, लेकिन उसके लिए भी एक सीमा होती है और सीमा से परे आप नहीं जा सकते हैं। मणिपुर में जिस तरह ने आपने जिक्र किया दीपिका कि ज्वलंत मुद्दे थे और उन मुद्दों पर काम नहीं किया गया, उन मुद्दों पर कोई फैसला नहीं आया। विपक्ष ने भी पुरजोर तरीके से हर बार मुद्दों को भुनाने की कोशिश की, बीजेपी को घेरने की कोशिश की और अब मोहन भागवत ने साफ तौर पर यह बयान दे दिया है कि यहाँ पर मुद्दों को समझने की जरूरत है, ना कि राजनीति करने की। अच्छा, कह सकते हैं बड़ी बात यह है कि यहाँ पर प्रतिपक्ष यानी कि विपक्ष का भी विरोध नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये लाइन आपको बता देती हूँ, विपक्ष को विरोधी नहीं प्रतिपक्ष कहना सही होगा। स्वर की हम बात करें हैं, शब्दों की हम बात करें, उन शब्दों के भीतर भावनाएं क्या है हम उसकी बात कर रहे हैं। और क्या कहा था उन्होंने, ये भी कहा कि इससे पहले 10 साल शांत रहा था, अब अचानक कैसे यहाँ पर कलह उत्पन्न हो गई, उसकी आग में मणिपुर जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है, उस पर कौन ध्यान देगा, प्राथमिकता देकर उसका विचार करना कर्तव्य है। गौरतलब है कि मणिपुर हिंसा में 200 से ज्यादा मौतें हो गई, 50,000 लोग राहत शिविरों में अभी भी रहने के लिए मजबूर। देखिए, कंसर्न जो है मणिपुर को लेकर मोहन भागवत का बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें जो हैं अंदर खाने भी हम पूजा कह सकते हैं, हो सकती है। क्योंकि यदि हम आरएसएस का जिक्र करें तो बीजेपी आरएसएस के बिना पूरी नहीं है, ये सभी जानते हैं। लेकिन आरएसएस यदि सीधे तौर पर बीजेपी को किसी एक राज्य को लेकर कटघरे में खड़ा करेगी तो सवाल खड़े होंगे, क्योंकि मणिपुर में सरकार बीजेपी की थी। बिल्कुल, देखिए, और मणिपुर में जो भी हिंसा हुई है बीजेपी की सरकार होने के बावजूद दीपिका, ये काफी शर्मनाक है कि उस पर कार्रवाई ना होना या फिर कार्रवाई का आश्वासन देकर वो फैसला ना आना जिसका इंतजार किया जाए इंसाफ के लिए, ये कई सवाल खड़े करता है। हालांकि मोहन भागवत का वाकई ये कंसर्न दिखाना अपने आप में सराहनीय है कि एटलीस्ट किसी ने तो मणिपुर के लिए, मणिपुर की जनता के लिए, मणिपुर की मुद्दों को उठाने के लिए इनिशिएट लिया है और वो बने हैं मोहन भागवत। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राजनीति से अब हमें दूर हटना होगा और इस बीच हमें
न केवल राजनीति को पीछे छोड़ते हुए मुद्दों पर काम करने की जरूरत है, बल्कि मणिपुर की स्थिति को भी सुधारने की जरूरत है। एक तीर से कई निशाने साध दिए पूजा। उन्होंने अपने इस बात में मणिपुर को लेकर निशाना साध दिया, बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया, विपक्ष को लेकर अपने विचार स्पष्ट कर दिए कि देखिए, विपक्ष को विपक्ष नहीं कहेंगे, इसे आप नेता प्रतिपक्ष कहेंगे तो उचित होगा। यहाँ पर एक इंडिकेशन है, एक यूं कह सकते हैं कि संदेश है